नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों 12 से 17 फरवरी 2025 धनु लव राशि फल। सबसे पहले आप इस चार्ट को देखें और ये समझने की कोशिश करें कि वर्तमान का समय आपके लिए क्या कह रहा है, क्योंकि समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। मित्रों एक बात मैं बता दूं, आप इस बात का ध्यान रखिए, धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं जिसको लाइक कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति वन साइड लव में है। तो आप ये जाने कि आज का समय आपको दिखाई दे रहा है कि वो आपकी ओर बढ़ रहा है, वो आपको बहुत ज्यादा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप ये भी देख लेना कि वो आपको मिलेगा नहीं। ये बात ध्यान रखना, वन साइड लव में आपके साथ में धोखा होने वाला है, ये बात आप जान लें। दूसरी स्थिति, जो लोग अभी सिंगल हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा कि धनु राशि वाले जातक व्यर्थ में अपने समय को केवल आप बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि वैलेंटाइन डे जो समय आने वाला है उनके लिए ये समय हम ये कहेंगे कि केवल और केवल केंद्रित नहीं बन पा रहा है। आप किसी को लाइक कर रहे हैं तो भी आप ये देख लेना। और दूसरी स्थिति में आप ये भी देख लेना, आप धनु राशि के यदि आप अभी सिंगल हैं तो आप ये जाने कि इस समय में आप प्रेम की ओर बढ़ सकते हैं आगे। आप किसी को धीरे धीरे अगर चाह रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान के समय में आप ये देख लेंगे, वैलेंटाइन डे तक आप देख लो। आपको मैं ये कह रहा हूं, अगर आप सिंगल हैं और आप इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं जुड़ना चाहते हैं तो भी आप ये देखेंगे कि आप जुड़कर भी आपको कुछ मिला नहीं। ये स्थितियां। दूसरा, ऐसा क्यों बात सामने आती है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपके सुख भाव में बैठा हुआ राहु शुक्र के साथ में, आप जिसे चाहोगे वो व्यक्ति पहले से किसी से रिलेशन में जुड़ा हुआ मिलेगा। और वो खासकर 27 तारीख के बाद अगर आप उसके आप वन साइड लव में गए हैं या 27 तारीख के बाद आप धीरे धीरे किसी को चाहने लगे हैं तो आप इस स्थिति को नोटिस कर सकते हैं। एक और खास बात मित्रों, धनु राशि के लिए मैं ये फिर से एक बार कह दूं, यदि आप अभी सिंगल हैं, धार्मिक यात्राओं के दौरान अगर आपका किसी से परिचय हुआ है, यदि आपका किसी से भी नया परिचय भी हुआ है और धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो व्यक्ति विशेष रूप से मित्रों मेष राशि का है या कर्क राशि का है या वृश्चिक राशि का है, तो आप ये मान लें कि वर्तमान के समय में आप उसकी ओर बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन वो आपको मिलने वाला नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर विशेष रूप से मित्रों लिविंग रिलेशनशिप के बारे में। धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं ना, लिविंग रिलेशनशिप में ये जाने कि वर्तमान के समय में जो स्थितियां केंद्रित चल रही हैं वो लिविंग रिलेशनशिप में आपको प्रेम की ओर ले तो जा रही हैं, लेकिन वो प्रेम को पाने वाली जो सिचुएशन होती है वो वर्तमान में नहीं है। क्यों? मतलब सीधी सी बात है कि इस समय में अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा आपकी बातें हो रही हैं, मिलने की जहां पर बात आती है वहां पर पार्टनर इग्नोर कर देगा। ये पहला पॉइंट, इस समय में आप इस स्थिति को अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, धनु राशि के लिए वैलेंटाइन डे में क्या मिलन होगा? क्या धनु राशि में वैलेंटाइन डे के दिन पार्टनर आपको कोई गिफ्ट उपहार दे सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि 13 और 14 का जो समय है वो धनु के लिए अच्छा है। कन्या राशि का चंद्रमा रहेगा तो ये चंद्रमा ज्यादा बली रहता है, पहली स्थिति तो यही है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये समय धनु राशि के लिए ज्यादा लकी है। 13, 14 और 15 तारीख तक का समय धनु के लिए ज्यादा लकी है। लिविंग रिलेशनशिप में इस समय में पार्टनर से मुलाकात हो सकती है, पार्टनर आपसे मिलने आ सकता है, पार्टनर आपके साथ में समय बिता सकता है।
ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। वहीं धनु राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे और थर्ड पार्टी रिलेशन से, तो मैं आपको बता दूं कि आप ये ध्यान रखिएगा 16-17 तारीख में भी थर्ड पार्टी रिलेशन का पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा। और कन्या राशि में थर्ड पार्टी कुंभ राशि की, थर्ड पार्टी मकर राशि की, थर्ड पार्टी के रिलेशन में वृषभ राशि वाले जातक भी यहां पर रिटर्न वापसी करेंगे, जो धनु राशि में रिटर्न वापसी के योग यहां पर केंद्रित होंगे। धनु, कन्या, धनु विशेष रूप से इन राशियों की स्थितियां केंद्रित होने वाली, ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, ये समय धनु कन्या के लिए अच्छा है। कन्या और धनु, कन्या और कहीं ना कहीं विशेष रूप से कुंभ राशि का पार्टनर भी अगर थर्ड पार्टी रिलेशन में है तो यहां पर आपके रिलेशन में प्रेम देखने को मिलेगा। एक और खास बात मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि धनु राशि का स्वामी गुरु है और गुरु अभी विशेष रूप से आपके छठे भाव में है और ये जो गुरु है ना, ये अभी विशेष प्रभावशाली यहां पर रहने वाले। तो ये बात जानिएगा कि इस समय में धनु राशि के लिए जो समय चल रहा है वो समय है तो लकी, लेकिन धनु राशि वाले जातक जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं वो दिसंबर के महीने में, 31 दिसंबर में, उसके बाद जनवरी के महीने में भी धनु राशि के रिलेशन में अभी बहुत ज्यादा बहस चल रही है। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। मैरिड लाइफ के लिए ये समय थोड़ा विवादित चल रहा है। मैरिड लाइफ में बहस का होना इसमें सहज देखा जा रहा है। मंगल जिनकी कुंडली में मंगली बैठे हुए हैं धनु राशि के जातक, उनके लिए यह योग अच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये फिर कह रहा हूं मैं। एक और खास बात, धनु राशि वाले जातक ये समझ लें कि आप ऋण से ऋण बढ़ रहा है। दूसरी स्थिति, इस समय में आप ये भी अनुभव कर रहे हैं कि मैरिड लाइफ का जो आपका पार्टनर है वो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा है, आपकी स्थितियों को समझ नहीं रहा है और इसके चलते आप बहुत ज्यादा पीड़ित भी हैं। तो वर्तमान का समय धनु राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा पीड़ित भी कर रहा है। अब ऐसा क्यों, मैं आपको एक बात और बता दूं, इस समय में धनु राशि वाले जातक ही ज्यादा क्रोध कर रहे हैं, ये बात आप जान लें। अगर आपका कोई पार्टनर भी धनु राशि का है, आप ये मान लीजिए उसने आपको ब्लॉक कर दिया, वो आपसे बात नहीं करेगा, वो आप ये देखेंगे कि आप किसी नए नंबर से कॉल लगाएंगे, वो नया नंबर ब्लॉक कर देगा, आप किसी नए नंबर से फिर कॉल करेंगे, फिर वो ब्लॉक कर देगा। तो ये स्थिति धनु राशि वाले जातक ही कर रहे हैं। और कुछ धनु राशि वाले जातक ऐसे भी है जो प्यार के लिए तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी सप्तम में चल रहा है मंगल। मंगल, आप ये ध्यान रखें कि मंगल सीधी दृष्टि आपके ऊपर दे रहा है। इस वजह से धनु राशि वाले जातक ज्यादा घमंडी, ज्यादा जिद्दी और ज्यादा हठी देखे जा रहे हैं। बाद में इन्हें पछतावा भी होता है कि इन्होंने गलती की, लेकिन ये बात आप जाने, इस समय में एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं के योग धनु राशि वाले जातक के चल रहे हैं। और अगर आपका कोई भी पार्टनर धनु राशि का है, आप स्वयं धनु राशि के हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, संभल कर चलिएगा। थर्ड पार्टी रिलेशन में है, पार्टनर से बात करें, प्यार से करें। क्रोध बढ़ रहा है तो भगवान शिव को मंगलवार के दिन उसमें सुगंधित इंद्र फूल में सुगंधित इत्र लगाओ और महादेव को चढ़ाओ, इससे आपका क्रोध शांत होगा। दूसरी बात, सूर्य को अर्घ देना शुरू करो, आपका क्रोध शांत होगा। आप अपने पार्टनर पर ही भड़क रहे हैं, क्यों? आप व्यसन कर रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मैरिड लाइफ में रोज कलह हो रहा है, मैरिड लाइफ में ये चीजें देखने को मिल रही है। धनु राशि वाले जातक ज्यादा क्रोध कर रहे हैं, अपनी मैरिड लाइफ में बार बार बहस हो रही है, मैरिड लाइफ बर्बाद हो रही है एक तरीके से। तो धनु राशि वाले जातकों की ये बात भी जान लीजिए। धनु राशि वाले जातक इस समय में सबसे ज्यादा पीड़ित हम ये कहेंगे कि अपने रिलेशन को लेकर रह रहे हैं। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम का समय 13 और 14 तारीख में काफी अच्छा रहेगा। 16-17 तारीख आपके लिए ज्यादा लकी है। और मैरिड लाइफ में भी मैं ये फिर से एक बार कह रहा हूं कि आप सूर्य को अर्घ देना शुरू करें।
इस समय में अगर आपसे हो सकता है, आप धनु राशि के हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि भगवान शिव को मंगलवार के दिन गुड़हल के फूल की माला या फिर गुलाब के फूल की माला में सुगंधित इत्र लगाकर एक मीठा पान भगवान शिव को अर्पित करें और एक माला चढ़ाना शुरू कर दें। आपके रिलेशन में 100% मैरिड लाइफ में प्रेम होगा, लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम होगा। और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी अगर आपके ब्रेकअप चल रहे हैं तो गुलाब के फूल की माला सुगंधित इत्र में लगाकर महादेव जी को चढ़ाना शुरू कर दें। आपके रिलेशन में प्रेम पुनः लौटेगा, ये बात जानिए। एक और खास बात, धनु राशि के ऊपर सीधी मंगल की दृष्टि है। मंगल जो है अभी दंगल कर रहा है और द्वितीय भाव पर भी है। इसके चलते छोटी सी बात पर आप ये देखें कि धनु राशि के हैं आप पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं, तो यहां पर आपका पार्टनर भड़क जाएगा, क्योंकि द्वितीय स्थान पर भी मंगल की दृष्टि है। द्वितीय स्थान वाणी का होता है और वाणी पर नियंत्रण ना होने के कारण आपके रिलेशन बार बार बिगड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है गुरुजी? कई बार आप लोग पूछने लगते हो कि गुरुजी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? तो सुनो, इस समय में कर्ज बढ़ रहा है धनु राशि पर सबसे ज्यादा, ये बात खास है। दूसरी, धनु राशि वाले जातक अपने प्रेम को पाने की जब भी इच्छा करते हैं, मतलब जब भी वो पार्टनर को हक करना चाहते हैं, पार्टनर को गले लगाना चाहते हैं, तब पार्टनर इनकी भावनात्मक प्रेम को नहीं समझता और इसके चलते ही इनको क्रोध ज्यादा आता है। माता पिता को लेकर भी धनु राशि वाले जातक वर्तमान में ज्यादा पीड़ित देखे जा रहे हैं। एक और खास बात, माता पिता को लेकर पीड़ित देखे जा रहे हैं धनु राशि वाले जातक, क्योंकि माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर ये वर्तमान का समय ज्यादा अच्छा नहीं। एक और खास बात, दाम्पत्य सुखगत स्थितियों में आपको ये बता दूं कि मैरिड लाइफ में जिनके रिलेशन वर्तमान में अच्छे चल रहे हैं, उनके लिए केवल इतना कहना चाहूंगा कि आप अपनी कुंडली को देखें और उसमें ये समझें, जिनकी कुंडली में बहुत ज्यादा रिलेशन बिगड़ रहे हैं वो देखें कि मंगली तो नहीं है, राहु तो नहीं है द्वादश में या लग्न में या चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में। इन स्थितियों के कारण ही रिलेशन बिगड़ते हैं। राहु की महादशा चल रही है, राहु अभी राजनीतिक क्षेत्र में ले जा रहा है धनु राशि वाले जातक को। तो जो धनु राशि वाले जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं, फिजिकली इन्वॉल्व की इच्छा धनु राशि की थोड़ी ज्यादा रहेगी। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि धनु राशि के जो रिलेशन बिगड़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है धनु राशि का क्रोध। धनु राशि वाले जातक चिड़चिड़ा स्वभाव इस समय में हो रहा है और ज्यादातर पार्टनर इनको नहीं समझ रहा है, तो ये पार्टनर को कहते हैं कि तू जा मेरी जिंदगी से, मुझे तेरे से कुछ लेना ही देना ही नहीं है, तेरा मेरा रिलेशन खत्म, मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा। लेकिन फिर ये जब थोड़ा समय होता है उसके बाद ये पार्टनर से बेचैन होने लगते हैं, ये समझने लगते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पार्टनर इनकी अगर मान लो 2-4 दिन के लिए पार्टनर चला गया तो ये सोचने लगते हैं मैंने गलती कर दी, पार्टनर से माफी भी मांगेंगे, पार्टनर को बुलाने की कोशिश करेंगे और ये भी देखा जा रहा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, धनु, सिंह, मेष इन राशियों के पार्टनर अगर आपके हैं तो वर्तमान में रिटर्न वापसी के योग चल रहे हैं। मैरिड लाइफ में प्रेमगत स्थितियां केंद्रित होंगी। मंगलवार के दिन भगवान शिव की सेवा करें, भगवान शिव को त्रिपुंड लगाएं, भगवान शिव को गुलाब की फूल की माला अर्पित करें, एक मीठा पान अर्पित करें। आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा। इसी इच्छा और इसी कामना के साथ में अगर आप विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं, लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले अपनी कुंडली पर विचार कर लेना, क्योंकि गोचर में अभी मंगल चल रहा है और मंगल ही दंगल का कारण बन रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आप यदि अपनी फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली की रीडिंग कराना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पर्सनल रीडिंग लीजिएगा। आज